माधवपुर गांव में राघव नाम का एक युवक रहता था जिसे घुड़सवारी का बहुत शौक था। उसके पास कई घोड़े थे। उन सब घोड़ों में से प्रिंस नाम का एक घोड़ा उसका पसंदीदा घोड़ा था। प्रिंस कद काठी में भी बाकी घोड़ों से ऊंचा लंबा था और दिखने में भी काफी सुंदर लगता था। प्रिंस की रफ्तार बाकी घोड़ों के मुकाबले काफी तेज थी, इसलिए वह घोड़ों की रेस में भी भाग लिया करता था। प्रिंस ने कई रेस जीतकर अपना और अपने मालिक राघव का नाम रोशन किया था, इसलिए राघव बाकी घोड़ों के मुकाबले प्रिंस का ज्यादा अच्छे से ख्याल रखता था, जिसके चलते प्रिंस का स्वभाव भी दूसरे घोड़ों के प्रति अभिमानी हो चुका था। प्रिंस, तुम्हें पता है ना, तुम मेरे सबसे चहीते घोड़े हो। तुम्हारी तुलना इन सब घोड़ों के साथ नहीं हो सकती। तुम बिल्कुल हीरा हो, हीरा। अपने मालिक राघव के मुंह से अपनी इतनी सारी तारीफ सुनकर प्रिंस और भी खुश हो जाता था और खुशी में दौड़ने लगता था। एक दिन राघव प्रिंस के पास आता है और उससे बोलता है, प्रिंस चलो, अब एक और प्रतियोगिता जीतने का समय आ गया है। आज ही खबर आई है कि शहर में घोड़े की रेस की सबसे बड़ी प्रतियोगिता होने वाली है, जिसमें हमारे गांव से तुम्हें रेस के लिए चुना गया है। अब हम सबको दिखा देंगे कि हमारी जोड़ी में कितना दम है। हमें आज से ही अपनी तैयारी शुरू करनी होगी और हाँ, जीत की ट्रॉफी उठाने की प्रैक्टिस भी तो करनी पड़ेगी। यह बोलकर राघव हर रोज प्रिंस का रख रखाव अच्छे से करना शुरू कर देता है। वह प्रिंस को अच्छे से अच्छा चारा लाकर देता है, तेल की मालिश भी करवाता है और मैदान में खुला दौड़ने का अभ्यास आदि कराने में जुट जाता है। प्रिंस भी दौड़ने का अभ्यास करने के लिए खुले मैदान में खूब तेजी से दौड़ता है, जिसे देख राघव अति प्रसन्न हो जाता है। प्रिंस को तेजी से भागता देख राघव को पूरा विश्वास हो जाता है कि यह प्रतियोगिता तो प्रिंस के अलावा कोई और घोड़ा जीत ही नहीं सकता। अभ्यास के दिन बीत जाते हैं और प्रतियोगिता का दिन पास में आ जाता है। प्रतियोगिता में कई प्रकार के भिन्न भिन्न घोड़े और उनके मालिकों ने भाग लिया हुआ था। उन सबको देखकर राघव एक पल तो थोड़ा सा घबरा जाता है, परंतु दूसरे ही पल प्रिंस की ओर देखकर उसका मन आत्मविश्वास से भर जाता है और वह प्रिंस से बोलता है, मुझे पता है प्रिंस कि जब तुम भागते हो कोई भी घोड़ा तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये सब भी बस तुम्हें भागते देखते रह जाएंगे और हम देखते ही देखते इन सब से आगे निकल जाएंगे। फिर तुम्हें सिर्फ हमारे गांव में ही नहीं, पूरे शहर में हर कोई पहचाना करेगा। सारे घोड़े एक सफेद स्टार्ट लाइन के पीछे आकर खड़े हो जाते हैं। हर घोड़े पर उसका मालिक बैठा हुआ था। प्रिंस के ऊपर भी उसका मालिक राघव बैठा हुआ था। तभी रेस स्टार्ट हो जाती है और सारे घोड़े तेजी से भागने लगते हैं। जैसा कि राघव ने सोचा था बिल्कुल वैसा ही होता है और देखते ही देखते प्रिंस सब घोड़ों से आगे निकलने लगता है। राघव ये देखकर बहुत खुश हो जाता है कि जो उसने सोचा था वही सच हो रहा है। अपनी बढ़त को देखते हुए राघव और प्रिंस खुशी से अपना ध्यान रेस से खो देते हैं और इसी चक्कर में प्रिंस का पैर मुड़ जाता है, जिससे उसका संतुलन खराब हो जाता है और वह दोनों जमीन पर आ गिरते हैं। बाकी सारे घोड़े रेस में उनसे आगे निकल जाते हैं। केवल प्रिंस और राघव ही वहां पर पड़े रह जाते हैं। बाकी सब घोड़ों को आगे निकलता हुआ देखकर राघव बार बार प्रिंस को खड़े होने के लिए बोलता है, प्रिंस उठो, जल्दी उठो, नहीं तो सब घोड़े हमसे आगे निकल जाएंगे और रेस जीत जाएंगे। प्रिंस खड़े होने की तो बहुत कोशिश करता है, परंतु वह चाहकर भी खड़ा नहीं हो रहा था। यह देखकर राघव प्रिंस से सहानुभूति दिखाने के बजाय उस पर गुस्सा हो जाता है और जोर जोर से प्रिंस को डांटने लगता है। बेवकूफ घोड़े, आज तेरी वजह से मैं ये रेस हार गया। तुझे पता भी है मेरा कितना नुकसान हो गया है। तुझे पालने और तेरी देखभाल करने में मैंने लाखों रुपए लगाए हैं। उसका फल मुझे आज इनाम जीतने पर मिलने वाला था। मेरा कितना खर्चा कर दिया तूने, तुझे पता भी है। और जब मुझे फल मिलने वाला था तो तू अपनी टांग तुड़वा कर बैठ गया। राघव का ऐसा रूप देखकर प्रिंस बिल्कुल ही हैरान रह जाता है। उसे लगता था कि राघव उससे बहुत ज्यादा प्यार करता है, पर एक रेस के हारते ही
राघव को उसकी चोट की परवाह किए बिना उस पर ऐसा गुस्सा करते देखकर प्रिंस के हालात और भी बुरे हो गए थे। चोट लगने के कारण प्रिंस से अब उठा भी नहीं जा रहा था, तो राघव गुस्से में उसे वहीं पर छोड़कर चला जाता है। प्रिंस को उठाने के लिए एक घोड़ा गाड़ी मंगवाई जाती है जिसमें 2 घोड़े लगे रहते हैं। वो घोड़े वही होते हैं जिनका प्रिंस मजाक उड़ाया करता था। वह दोनों घोड़े घोड़ा गाड़ी को खींचते हुए प्रिंस को घर तक ले आते हैं। घर पर आने के बाद प्रिंस देखता है कि उसके अस्तबल में न तो अब पहले की तरह खाना और चारा पड़ा है और न ही पीने के लिए पानी भी पड़ा है। प्रिंस सब कुछ समझ जाता है कि राघव का लगाव उससे नहीं बल्कि उसकी जीतने की आदत से था। जैसे ही प्रिंस जीतने के लायक नहीं रहा, वैसे ही राघव ने उसका साथ छोड़ दिया। वह दोनों घोड़े अपने अपने अस्तबल से प्रिंस के लिए थोड़ा थोड़ा सा चारा और पानी लेकर आते हैं। यह सब देखकर प्रिंस बहुत भावुक होता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रिंस ने ये कभी नहीं सोचा था कि वह जिसका मजाक बनाता रहता है वो एक दिन ऐसे उसके काम आएंगे। वह भावुक होते हुए उन दोनों से बोलता है, दोस्तों, मैंने आज तक तुम्हारी कभी कद्र नहीं की। मैंने हमेशा तुम लोगों को अपने से कम ही समझा था। तुम लोग जब बोझा ढोते रहते थे तो मैं तुम सबका मजाक बनाया करता था, क्योंकि मुझे लगता था कि बोझा ढोना भी क्या कोई काम है। पर आज मेरी हालत देखो, मैं खुद आज ऐसा बोझ बन गया हूं जिसे तुम्हें उठाकर यहां तक लाना पड़ा। मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा भेदभाव किया। आज मुझे पता चल गया है कि मैं कितना गलत था। बाकी घोड़े प्रिंस को इस तरह देखकर बोलते हैं, प्रिंस, तुम्हें ऐसे उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। हमें खुशी है कि तुम्हें पता चल गया कि मुसीबत आने पर कौन तुम्हारे काम आ सकता है और कौन नहीं। तुम्हें यह भी एहसास हो गया कि कोई काम अगर दिल से किया जाए तो छोटा बड़ा नहीं होता। लगन से काम करने से ही आपका काम बड़ा बनता है, चाहे वो काम रेस में दौड़ना हो या फिर बोझा ढोने का। अगर आप अपने काम में पूरी तरह तत्पर हो तो एक ना एक दिन हर कोई आपके काम को जरूर सराहेगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों को अपने से नीचे नहीं समझना चाहिए, बल्कि यह समझना चाहिए कि हर किसी का अपना एक काम होता है जो किसी न किसी के लिए बेहतर जरूर होता है। हमें ये भी समझना चाहिए कि कौन हमारे अपने हैं और कौन बस हमारा अपना होने का दिखावा करते रहते हैं। हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ क्लिक कीजिए। थैंक यू।